हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाची कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बातें की थी, हमने पिगमेंट्स और लाइट से रिलेटेड बातें की थी, हमने लाइट रिएक्शन जिसको जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट फेज, फोटोकेमिकल फेज या हिल्स रिएक्शन नाम देते थे। ठीक है, हमने जो है फोटोसिंथेसिस को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दो पार्ट में दो फेज में डिवाइड किया, लाइट फेज, डार्क फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज, बायोसिंथेटिक फेज, हिल्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। पहला फेज हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइट फेज। लाइट फेज में इंसिडेंट लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी है वो लीफ के ऊपर फॉल डाउन हुआ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने बताया क्लोरोप्लास्ट होगा एग्जैक्ट साइट। इन जनरल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली लीफ, सेपल में भी हो सकता है, ग्रीन फ्रूट्स में भी हो सकता है, बर्ड्स में भी हो सकते हैं, हर्बेशियस ग्रीन स्टेम में होगा फोटोसिंथेसिस। जो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उनमें एग्जैक्ट साइट जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा दैट सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। जो फोटोसिंथेसिस का पहला फेज है लाइट फेज होगा थैलाक्वाइट पर, क्योंकि थैलाक्वाइट पर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स और पिगमेंट्स ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और बाद में चैनलाइज करेंगे लाइट एनर्जी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, सो दैट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। तो फ्लो में हमें पता चला कि हमें दो चीजें चाहिए लाइट फेज में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, पहला लाइट खुद और दूसरा लाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट्स चाहिए। लाइट जो फोटोसिंथेसिस में या प्लांट जो है बेसिकली जो है प्लांट पर फॉल डाउन होता है वो लाइट है विजिबल रेंज ऑफ लाइट 390 से 760 नैनोमीटर के रेंज का है और उसमें भी पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन वाला लाइट 400 से 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। ये जो पार है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर VIBGYOR। ठीक है, बात आगे हम बढ़ाएंगे। जो है 7 कलर का क्या स्टोरी है? वेल, लाइट ड्वेल नेचर का होता है, एक लाइट वेव के फॉर्म में चलता है और वेव फॉर्म ऑफ द लाइट को हम वेवलेंथ में मेजर करते हैं और दूसरा लाइट का नेचर होता है पार्टिकल नेचर। जब लाइट किसी भी सब्सटेंस या सबस्ट्रेटम पर फॉल डाउन होगा तो सबस्ट्रेटम के एटम के आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रोल कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को लाइट के पास होता है एनर्जी जिसको बोलते हैं फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर निकलेगा। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर ऑर्बिटल ऑफ द एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन एनर्जी ऑफ द लाइट, ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइट के पहले नेचर में जिसको हमने वेव नेचर बोला, उसमें एक बात बोली थी कि लाइट में जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका वेलोसिटी कम और जिसका वेवलेंथ कम उसका वेलोसिटी ज्यादा। इस पॉइंट को थोड़ा इग्नोर करिए, ये इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फ्लो में मेंशन किया था कि मोर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बात बॉटनी में नहीं यूज होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे माइंड में आया था तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोल दिया था, इग्नोर मारिए इस स्टेटमेंट को। सिंपल सा लाइट का ड्वेल नेचर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और लाइट जो है पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है। लाइट अपने फोटोन एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिटल से एक्सक्लूड कर देता है, बाहर निकाल देता है।
ठीक है। लाइट से रिलेटेड एक बात मैं जो रखना चाहूंगा वो ये है कि लेस द वेवलेंथ of light, less the wavelength of light, more will be energy, more will be the energy. जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम उस लाइट के पास एनर्जी उतना ही ज्यादा। इसका वाइस वर्सा मैंने बोला मोर द wavelength of light, less will be the energy of light, less will be the energy in light या the energy of light। ये स्टोरी को मैं जो है आगे कनेक्ट करूंगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर का जो स्टोरी था अगेन इग्नोर करने के लिए बार बार बोल रहा हूं। लाइट का वेलोसिटी और लाइट के वेवलेंथ में जो मैंने रिलेशन बताया था जस्ट इग्नोर, कोई यूज नहीं है। फिजिक्स वगैरह में देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया था जो है लाइट का वेवलेंथ और लाइट का वेलोसिटी जो है इक्वली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो उस स्टोरी को इग्नोर मारिए, बाकी सब ठीक है। ल्यूटिन पिगमेंट स्पेलिंग मैंने जाते जाते फाइनली जो है गलत होते होते लास्ट में मैंने स्पेलिंग सही बोला था, LUTEIN ल्यूटिन, जो ऑटम कलर ऑफ लीफ में सपोर्ट करता है। ये जो है ल्यूटिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। एक बात मैं और रखना चाहूंगा यहाँ पर, कैरोटिनॉइड, थोड़ा सुनिएगा, कैरोटिनॉइड पिगमेंट से रिलेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, carotenoid in chloroplast it is present along with chlorophyll pigments। बात थोड़ा समझिएगा यहाँ पर क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। इन क्रोमोप्लास्ट it is present alone। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड को बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट में केवल और केवल जो है कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा, साथ में सपोर्टिव रोल प्ले करेगा कैरोटिनॉइड। बात क्लियर है। कैरोटिनॉइड केमिकली होते हैं टर्पीन्स या लिपिड। और एक बात मेंशन कर देना चाहूंगा मैं यहां पर कैरोटिनॉइड से रिलेटेड कि कैरोटिनॉइड दे आर मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स, दे आर मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स। ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे लगे हाथ, क्लोरोफिल पिगमेंट, सुनो तो सही यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स दे आर insoluble in water and soluble in organic solvents मैंने जो है मेंशन किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। क्लोरोफिल ए जो है ईथर में जो है डिजॉल्व होता है, और क्लोरोफिल बी जो है मिथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइसल्फाइड में कैरोटीन ज्यादा जो है डिजॉल्व होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में जैंथोफिल पार्शियली डिजॉल्व होता है। बातें किया था। यहां पर रखना चाहूंगा आपके सामने नेक्स्ट बात की फाइकोबिलिन्स, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, हॉट वाटर होना चाहिए, सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर मैं अब चालू करने वाला हूं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन करना था मुझे। फिर से बात आगे बढ़ाने से पहले रिमाइंड कर लीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में जो मैंने वेव नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ बात रखी थी, उस बात पे इग्नोर मारिए। सीधी सी बात है, जिस भी लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा उसके पास एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और जिस भी लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी उतना ही कम होगा। इस पॉइंट को मैं आगे यूज करने वाला हूं। ये कुछ और पॉइंट है पिगमेंट से रिलेटेड, इरेज करके स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो लेक्चर।
बात आगे ले चलते हैं। मेंटली आ जाइए, लेक्चर में एंट्री कर लीजिए। मेंटली थोड़ा सुनिए तो सही। फोटोसिंथेसिस की स्टोरी चालू होगी, कर दिया मैंने, चालू हो चुकी है। फोटोसिंथेसिस की स्टोरी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। पहले पार्ट में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा और दूसरे पार्ट में उस केमिकल एनर्जी का यूज करूंगा सेकंड पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज में करवाने के लिए। तो पहले पार्ट में होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दूसरे पार्ट में होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, जहां पर लाइट फेज का जो प्रोडक्ट है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2 वो यूज होगा सेकेंड हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। बात आगे ले चल रहा हूं। पहले हाफ की बातें जो है मैंने चालू कर दी। पहले हाफ में मैंने लाइट से रिलेटेड बात कर दिया। लाइट को ट्रैक करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट है थैलाकॉइड में, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। मैंने बताया है कि लाइट 400 से 700 नैनोमीटर के बीच क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब होने वाला है, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला है। अब थोड़ा सुनिएगा। मैंने यह भी बताया कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच जो पार है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का रेंज, इसमें 7 कलर है। कितने कलर हैं? 7 कलर। VIBGYOR। अब आया क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस VIBGYOR इन 7 कलर ऑफ लाइट में कौन से कलर ऑफ लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस? उसी कलर ऑफ लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस। बात पकड़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पार जो रेंज हो रहा है 400 से 700 के पास है 7 कलर। बताइए तो सही फोटोसिंथेसिस में कौन सा कलर ऑफ लाइट यूज होने वाला है? किस कलर ऑफ लाइट के एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम केमिकल एनर्जी में? थोड़ा सुनिएगा। वही कलर ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। उसी कलर ऑफ लाइट के वेवलेंथ के पास जो एनर्जी है फोटोन एनर्जी, उसी कलर ऑफ लाइट के फोटोन एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे जो कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा पिगमेंट। समझा मैंने क्या बोला? इंसिडेंट लाइट एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेगा, कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। तो सीधी सी बात है, इंसिडेंट लाइट एनर्जी में जो 7 कलर है, उस 7 कलर में जिस कलर ऑफ लाइट को पिगमेंट का कैप्चर करेगा वही कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। जिस कलर ऑफ लाइट को पिगमेंट रिफ्लेक्ट करेगा उस कलर का पिगमेंट दिखेगा, वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगा। यह भी बात मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। तो आया VIBGYOR। 7 कलर हैं। क्या सातों कलर ऑफ लाइट पिगमेंट ट्रैप करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेंगे और उसी जो है कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में? यहां पर क्वेश्चन आके जो है फंस चुका है। अब इसी को हम जो है जस्टिफाई करने वाले हैं। बताइए तो सही। हायर प्लांट्स है, बात समझिएगा। हायर प्लांट्स में 3 पिगमेंट के बारे में बातें होंगी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। बाकी क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, फाइकोबिलिन्स, ये सब तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, कोई बैक्टीरिया में है, कोई जो है एल्गी में है या लोअर प्लांट में है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इन सब में है। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो जो 7 कलर कंटेनिंग बीम ऑफ लाइट, जो 7 कलर कंटेनिंग पार रेंज वाला सिंगल बीम ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट में एंट्री मार रहा है, उस सिंगल बीम ऑफ लाइट में 7 कलर में वही कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट होना है केमिकल एनर्जी में। जिस कलर ऑफ लाइट या जिस कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेंगे। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। बात समझिएगा।
वैसे फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट कौन सा है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके सामने बात रखी थी, बताओ। जिसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल ए को। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए जिस कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, उस कलर ऑफ लाइट की एनर्जी ही कन्वर्ट होने वाला है केमिकल एनर्जी में। और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, नीड योर अटेंशन, जब क्लोरोफिल ए ही वो पिगमेंट है जो पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को ट्रैप करेगा, और वही इकलौता पिगमेंट कैपेबल है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो बाकी पिगमेंट्स की जरूरत क्यों? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बाकी बाद में जस्टिफाई करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस कलर ऑफ लाइट को ट्रैप करके आगे प्रोसेस करेगा, उसी कलर ऑफ लाइट, उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। एटीपी और एनएडीपी उसी लाइट एनर्जी से बनेगा। बाकी जो क्लोरोफिल बी है और जो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड में कैरोटीन और जैंथोफिल है, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, ये शील्ड पिगमेंट है, ये सपोर्ट करेंगे। अब यहां पर मैं आपके माइंड में क्वेश्चन रखा, जस्टिफाई कर रहा हूं, कौन सा कलर ऑफ लाइट, कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर का जो रेंज है, क्या हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या हर एक, तो दो पार्ट, दो हेडिंग के थ्रू, दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं जस्टिफाई करने वाला हूं। यहां पर मैंने एक हेडिंग लिया एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा हेडिंग लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम, ये दो हेडिंग के थ्रू, ये दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि 7 कलर ऑफ लाइट में यही वो कलर ऑफ लाइट है जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो एब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट, उसी कलर ऑफ लाइट में होने वाला है फोटोसिंथेसिस, उसी कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ को कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी में। बात पकड़िएगा, पकड़ रहे हैं ना बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बोलता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेटेड टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैं डिफाइन कर रहा हूं बाय सेइंग दैट इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पर्टिकुलर पिगमेंट। पर्टिकुलर पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में जिस लाइट के वेवलेंथ को ट्रैप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वही वेवलेंथ ऑफ लाइट की एनर्जी आगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए अवेलेबल है। बात पकड़ में आया? पक्का बोलिएगा। सो ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। इट रिप्रेजेंट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of absorption of different wavelength of light by particular pigment, by particular pigment। ठीक है, तो क्या इस लाइन से मैं ये जस्टिफिकेशन रख लूं, ये कंक्लूजन निकाल लूं कि दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट लाइट का वह वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय particular pigment, that wavelength of light which is absorbed by particular pigment will be converted into chemical energy,
केमिकल एनर्जी। ठीक है, अभी यहां पर आप सिर्फ इतना समझिए कि लाइट एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी एटीपी NADPH2 है। प्रोसेस आगे आने वाला है, बट यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू मैं ये आपके माइंड में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये जस्टिफाई करेगा कि 7 कलर ऑफ लाइट जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, इस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में जिस कलर की लाइट को पर्टिकुलर पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे वही कलर ऑफ लाइट अवेलेबल है लाइट फेज में कन्वर्ट होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये 2 लाइन से जस्टिफाई किया, बात समझा? ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक टाइप का मशीन है, मेंशन कर लेते हैं और देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम परफॉर्म्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन है। बात आगे ले चले, 3 पॉइंट हो गया। अब जस्टिफाई करने वाले हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बताएगा कि ये पिगमेंट के सामने आपने एक बीम ऑफ लाइट फेंका, इस एक बीम ऑफ लाइट में 7 कलर है, इन 7 कलर ऑफ लाइट जब इस पिगमेंट के थ्रू गया तो इस पिगमेंट में कौन कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया, कौन कौन से कलर को रिफ्लेक्ट किया? पिगमेंट। फिर से बता दूं आपको, 3 पिगमेंट। जब मैं बोलूं पिगमेंट, 3 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को पकड़ लेंगे उस वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या कलर है, कितना जो एनर्जी है उसी को कन्वर्ट किया जाएगा। ये इरेज कर रहा हूं। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद में करूंगा। थोड़ा देखिएगा प्लीज, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। मान लेते हैं ये एक मैंने वेसल लिया, ये जो है मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने डाला पिगमेंट क्लोरोफिल ए। इसमें मैंने क्या डाला? क्लोरोफिल ए। बात समझिएगा। नाउ इसके क्लोरोफिल के थ्रू मैंने पास कराया सिंगल बीम ऑफ लाइट। ये है सिंगल बीम ऑफ लाइट। लाइट क्लोरोफिल ए के थ्रू पास हुआ, लाइट क्लोरोफिल ए के थ्रू पास हुआ और देखा गया कि क्लोरोफिल ए ये 2 कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट्स। बात समझिएगा। कैसे पता चलेगा आगे मैं समझा दूंगा। मैंने जो है एक कंटेनर में लिया क्लोरोफिल बी, मैंने लिया क्लोरोफिल बी और इस क्लोरोफिल बी के थ्रू मैंने पास कराया, इस क्लोरोफिल बी के थ्रू मैंने पास कराया सिंगल बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर भी मुझे दिखा, यहां पर भी मुझे दिखा कि क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। बात समझिएगा। फिर मैंने नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट किया जो है कैरोटीनॉइड्स पर। कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने डाला कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स के थ्रू मैंने पास कराया जो है सिंगल बीम ऑफ लाइट। तो पता चला हमें कैरोटीनॉइड ये वायलेट और जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर भी एब्जॉर्ब करता है और ऑरेंज कलर भी एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा, और जो है ये येलो कलर भी एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा। ठीक है, या वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज, सिर्फ इतना ही, येलो नहीं। 3 कलर जो है, 3 कलर ऑफ लाइट को तो वायलेट टू ऑरेंज जो है बोल सकते हैं VIBGYOR में जो है वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू वगैरह भी एब्जॉर्ब करता है। तो वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज 3 कलर मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। आइए समझते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर में हमने पिगमेंट डाला और बीम ऑफ लाइट पास कराया। ये जो मैंने अलग अलग स्टोरी बताया ये
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हो रहा है, समझिएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चैम्बर है, चैम्बर में जो है मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैंने पिगमेंट डाला, पिगमेंट के थ्रू सिंगल बीम ऑफ लाइट मैंने पास कराया। जब मैंने, आइए देखिए समझिए, यहां पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट। ध्यान दीजिए यहां पर, तो देखिएगा ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव मैनर में, यह है वी आई बी जी वाई ओ आर, 7 कलर होते हैं सिंगल बीम ऑफ लाइट में। सिंगल बीम ऑफ लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखिएगा जब क्लोरोफिल ए को मैंने जो है पास करा, क्लोरोफिल ए के थ्रू पास करवाया मैंने सिंगल बीम ऑफ लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जिसमें क्लोरोफिल ए ने कोई भी एब्जॉर्प्शन बी और आई में नहीं शो किया। हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीक मिला ब्लू रीजन में, अगेन कोई भी जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और फिर से हमें एक पीक मिला जो है रेड रीजन में। तो सुनिएगा, ये जो है कंपैरेटिवली लॉन्ग पीक मिलता है। सो क्लोरोफिल ए के थ्रू सिंगल बीम ऑफ लाइट पास किया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें ग्राफ में एक जो है पीक मिला ब्लू रीजन में और दूसरा मिला रेड रीजन में। तो ये क्लियर हो गया कि यही 2 रीजन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए, इसीलिए इसी 2 रीजन ऑफ लाइट में क्लोरोफिल ए ग्राफिकल पीक बना रहा है। ये हुआ क्लोरोफिल ए, बात समझिएगा। ऐसे में जब जो है मैंने क्लोरोफिल बी पिगमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला, सिंगल बीम ऑफ लाइट पास कराया, तो अगेन यहां पर क्लोरोफिल बी ने कोई भी लाइट वी और आई को एब्जॉर्ब नहीं किया। इसने एक लॉन्ग पीक बनाया ब्लू रीजन में, उसके बाद फिर से कोई भी पीक नहीं बना, और फिर से एक जो है पीक बनाया जो है रेड रीजन में। तो ये हो गया जो है क्लोरोफिल बी का दो पीक बनना इंडिकेट कर रहा है कि जो है ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब हुआ। बात क्लियर है, ठीक है। और यहां पर कैरोटिनॉइड ये जो है ब्लू और ग्रीन रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ये ब्लू और ग्रीन रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कैरोटिनॉइड, ये हो गया कैरोटिनॉइड्स। बात क्लियर है। सो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्लोरोफिल ए का दो जगह पर ग्राफिकल पीक बनना, क्लोरोफिल बी का भी 2 जगह पर ग्राफिकल पीक बनना, दोनों ब्लू और रेड रीजन में है। कैरोटिनॉइड का पीक जो है ब्लू और येलो के बीच में बना है, बेसिकली जो है इंडिगो, ब्लू और ग्रीन कंसीडर होता है, ठीक है। वायलेट बहुत पीछे है, वायलेट नहीं दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर मेंशन किया है, ये जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। बात क्लियर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कंक्लूड किया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये कंक्लूड किया कि जो पिगमेंट थैलाक्वाइड पर प्रेजेंट है वो पिगमेंट ब्लू और रेड रीजन के लाइट को, बेसिकली ब्लू और रेड रीजन में भी हम हाईलाइट करेंगे कौन से पिगमेंट की एक्टिविटी, हम हाईलाइट करेंगे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक यूनिट या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी को। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल कलर ऑफ लाइट क्या होगा, जल्दी से बताइए। ब्लू और रेड। ब्लू और रेड में भी मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ लाइट जो हायर प्लांट यूज करेंगे, ट्रैप करेंगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो है रेड कलर, ठीक है। वो कौन सा है? रेड कलर। दो ब्लू कलर में भी क्लोरोफिल ए
लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट ब्लू कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी कैरी करने की वजह से अगर ब्लू कलर ऑफ लाइट वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करके आगे प्रोसेस करेंगे तो माइट बी ब्लू कलर ऑफ लाइट हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग हाई एनर्जी। सो रेड रीजन इज मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट लाइट जो पिगमेंट कैप्चर करके। यहां से हमें एक चीज क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में होगा, फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में होगा, इफेक्टिव एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होगा रेड रीजन में। बात पक्का ना, क्लियर है? इरेज करके कुछ पॉइंट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, विथ रेफरेंस टू क्लोरोफिल ए। मैं क्लोरोफिल ए को ही क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्लोरोफिल ए लाइट फेज में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला बॉस पिगमेंट है। यही है बॉस पिगमेंट, मेन पिगमेंट है, इसलिए इसी के लैंग्वेज में बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मोर ब्लू लाइट एंड लेस रेड लाइट। ये कैसे बोला? क्योंकि ब्लू लाइट में क्लोरोफिल ए का पीक हाई है, रेड लाइट में क्लोरोफिल ए का पीक कम है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर दूं। अच्छा हाँ ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर दो लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस, दो लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस कैन occur both in blue light and red light, but red light is more effective for photosynthesis in higher plants. हायर प्लांट्स सनलाइट फॉल हो रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अगर हायर प्लांट जो है ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ब्लू लाइट को यूज करेगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कि ब्लू लाइट के पास लेस वेवलेंथ है, हाई एनर्जी, माइट बी फोटोसिंथेटिक सिस्टम माइट भी डैमेज हो सकता है, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव। हाँ, एक चीज मेंशन कर सकते हैं यहां पर डीप इनसाइड द ओशन ब्लू लाइट इज मोर इफेक्टिव। लो मेंशन कर दिया मोर इफेक्टिव। इसका भी एक छोटा सा रीजन मैं दे सकता हूं, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, तो जिस लाइट की एनर्जी जितनी ज्यादा उस लाइट का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा और वो उतना ही पेनिट्रेट कर सकता है। तो वाटर में डीप इनसाइड द वाटर, काफी डीप इनसाइड वाटर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है ब्लू लाइट के पास। तो मैं बोल सकता हूं कि ओशन में जो बॉटम में प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, वहां पर ब्लू लाइट यूज हो रहा है, लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल नॉर्मल प्लांट है, हायर प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे रेड लाइट में, क्योंकि रेड लाइट लेस एनर्जी, हाई वेवलेंथ वाला है, डैमेज ऑफ फोटोसिंथेटिक सिस्टम कम होगा। ठीक है। हाँ, एक बात यहां पर डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं प्लीज। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स, सुनो, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स more blue light and less red light as compared to जो है क्लोरोफिल ए। अगर आप जो है अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को देखिए, तो ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन पीक क्लोरोफिल बी के कंपेयर में नीचे है, ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक ऊपर है, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक मैंने नीचे रखा है। इसका उल्टा
रेड लाइट में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक ऊपर है, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक नीचे है। सो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा बॉस पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक यूनिट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, वही एब्जॉर्ब्ड लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पता चला मेन पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए ब्लू कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में या हायर प्लांट में जनरली फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए के इन्फ्लुएंस में, क्लोरोफिल ए को यूज करके रेड लाइट में मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें इस कंक्लूजन पे लाया कि रेड लाइट हायर प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट यूज करेंगे, ट्रैप करेंगे और उसी को लाइट फेज में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना होगा। इरेज कर रहा हूं इसको। आते हैं यहां पर आगे एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करता हूं मैं। एक्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मैं रख रहा हूं, इट इज ग्राफिकल कर्व, इट इज ग्राफिकल कर्व that shows rate of photosynthesis in different wavelength of light, in different wavelength of light। फिर से देखिए, दोनों को जो है हम कंपेयर भी करेंगे। मैंने क्या बोला, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा कहां कम, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, किस कलर ऑफ लाइट में जो है फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है। जिस कलर ऑफ लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा, वही कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, उसी कलर ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। बोल सकता हूं ना, जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, जिस कलर ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट में कम, वो वेवलेंथ या वो कलर ऑफ लाइट नहीं यूज हो रहा होगा, इसीलिए तो प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस वेवलेंथ या जिस कलर ऑफ लाइट में ज्यादा, मतलब वही कलर या वही वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो रहा है ना। बात पकड़ में आ रहा है। TW एंजलमैन मेरा प्रोनाउंसिएशन है साइंटिस्ट का, ठीक है, TW एंजलमैन। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम वेवलेंथ के एक्शन की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ का एक्शन जितना ज्यादा, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा, प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा, वेवलेंथ का एक्शन जितना कम, फोटोसिंथेसिस उतना कम। वेवलेंथ या लाइट का एक्शन जितना ज्यादा, कितना ज्यादा होगा डिपेंड होगा क्या वो प्लांट यूज कर रहा है उस वेवलेंथ को या नहीं। थोड़ा सुनिएगा। TW एंजलमैन performed experiment on green algae, नाम है क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब एरोबिक बैक्टीरिया और क्लेडोफोरा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में समझाने में, ये रेस करके रिप्रेजेंट करता हूं स्टोरी। जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के थ्रू एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट यहां पर दिखा रहा हूं। मानते हैं ई है एक चैम्बर, ई का है, ई है एक चैम्बर, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इस चैम्बर को।
ये चैम्बर है 7 पार्ट में डिवाइडेड है और हर चैम्बर में मैंने रख दिया क्लैडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लैडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लैडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लैडोफोरा और बैक्टीरिया के मिक्सचर को मैंने हर एक चैम्बर में रख दिया। आइए, रख दिया ना, तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। क्लैडोफोरा और बैक्टीरिया हर एक चैम्बर में रख दिया। अब एंजेलमैन ने क्या किया, सिंगल बीम ऑफ लाइट, ये लाइट आगे बढ़ रही है, सिंगल बीम ऑफ लाइट आगे जा रही है, जाते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अचानक से सिंगल बीम ऑफ लाइट के सामने एंजेलमैन ने, अचानक से इस सिंगल बीम ऑफ लाइट के सामने एंजेलमैन ने रख दिया प्रिज्म, ये रख दिया प्रिज्म। बताओ अब बताओ प्रिज्म क्या करेगा। प्रिज्म इस सिंगल बीम ऑफ लाइट, सिंगल बीम ऑफ लाइट हमेशा व्हाइट कलर कंसीडर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सिंगल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है सिंगल बीम ऑफ लाइट, व्हाइट कलर का कंसीडर होता है। थोड़ा सुनो, अब ये इसके सामने मैंने रखा प्रिज्म, बताइए प्रिज्म क्या करेगा, बोलो तो सही। प्रिज्म सिंगल बीम ऑफ लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देगा। तो ये यहां पर आया वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। तो सिंगल प्रिज्म रखा तो प्रिज्म ने लाइट को ब्रेक कर दिया, वी आई बी जी वाई ओ आर। अब थोड़ा देखिएगा, स्प्लिट कर दिया लाइट को उसके जो है कंस्टिट्यूएंट में प्रिज्म के थ्रू। देखा गया थोड़ी देर बाद देखा गया कि जहां पर ब्लू कलर फॉल डाउन हो रहा है, जिस चैम्बर में ब्लू कलर इंटर कर रहा है, इस चैम्बर में जिस चैम्बर में ब्लू कलर इंटर कर रहा है, इस चैम्बर में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। और जिस चैम्बर में, किस चैम्बर में, जिस चैम्बर में रेड कलर जो है इंटर कर रहा है, उसमें भी बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। बात समझा। सो प्रिज्म के थ्रू मैंने ब्रेक किया, नीड योर अटेंशन। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, population of bacteria increases, population of bacteria increases in blue light and red light। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होगा, कैसे, बैक्टीरिया अपने प्रोजेनी बनाएंगे, कैसे, बाइनरी फ्यूजन करके। उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा कौन, क्लैडोफोरा। पता चला क्लैडोफोरा क्या कर रहा है। सो क्लैडोफोरा, क्या मैं बोलूं, क्लैडोफोरा ने ब्लू कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया क्लैडोफोरा ने, तो हमने बोल दिया है ऑक्सीजन एज वन ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होता है। सो बैक्टीरिया क्लैडोफोरा के साथ उस चैम्बर में रखा है जिस चैम्बर में ब्लू लाइट फॉल हो रहा है। बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बैक्टीरिया को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए होना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, परफॉर्म करेगा बाइनरी फ्यूजन के लिए, चाहिए ऑक्सीजन, देगा कौन, क्लैडोफोरा। कैसे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके। कौन से लाइट में कर रहा है, ब्लू लाइट में। बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, रेड लाइट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए बैक्टीरिया को करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, करने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। कौन देगा, क्लैडोफोरा। कैसे देगा, फोटोसिंथेसिस करके देगा। और फोटोसिंथेसिस कौन से, फोटोसिंथेसिस के लिए इस क्लैडोफोरा को कौन सा कलर ऑफ लाइट अवेलेबल है, रेड कलर ऑफ लाइट। सो और एक और बात, थोड़ा सुनो तो सही, ग्रीन लाइट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होने की बजाय बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है यहां पर। तो सीधी सी बात है, क्लैडोफोरा ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब ग्राफ बनाया गया, जब एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाया गया, तो यहां पर भी दो पीक मिले, बी आई बी जी वाई ओ आर। ई है वेवलेंथ, थोड़ा देखो,
ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट और वाई एक्सिस पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुनो, और ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम मेजर कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। जिस वेवलेंथ या जिस कलर ऑफ लाइट में जितना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करके, उस चैम्बर में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर एक पीक जो है ब्लू रीजन में बना और दूसरा पीक जो है रेड रीजन में बना। ठीक है, दो पीक यहां पर बना तो क्लियर है ब्लू और रेड लाइट में बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होना, मतलब ब्लू और रेड लाइट में क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद क्लेडोफोरा ब्लू और रेड लाइट में ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है जिसको यूज कर पा रहा है। बाकी कहीं पर भी बैक्टीरिया का नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब बाकी कलर ऑफ लाइट क्लेडोफोरा नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। क्लेडोफोरा नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है मतलब क्लेडोफोरा के अंदर जो पिगमेंट है, और क्लोरोफोरा ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफोरा ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड वही पिगमेंट होते हैं बेसिकली, जो ठीक है वही पिगमेंट होते हैं बेसिकली। इससे मुझे याद आया, मैंने प्लांट किंगडम में ही बोला है, क्या बोला है आप याद करो, क्या वही आप याद कर रहे हो कि ग्रीन एल्गी दे आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट या हायर प्लांट, क्योंकि हायर प्लांट और ग्रीन एल्गी के पास सेल वॉल का कंपोजिशन सेम होता है और पिगमेंट भी सेम होते हैं, इसलिए क्लेडोफोरा यहां पर हायर प्लांट्स के स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए सुटेबल रहा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा के थ्रू क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट यूज होता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें भी रेड कलर मोस्ट इफेक्टिव है। मैंने जस्टिफाई किया, बात पक्का क्लियर है। ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस in blue and red region, red light, blue and red light indicates that cladophora capable of absorbing blue and red light for photosynthesis and release oxygen used by bacteria for multiplication। ठीक है, चले आगे। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू क्लियर हो गया, रेड लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, व्हेन ग्राफ्स ऑफ absorption and action spectrum, when graph of absorption and action spectrum mixed, फिर सुनिएगा, they show overlapping in blue and red light। लो, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं ना, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे एक्शन स्पेक्ट्रम हो, जब दोनों के ग्राफ को मिक्स किया तो जो है, जब दोनों के ग्राफ को मिक्स किया, ये ब्लू रीजन हो गया कंसीडर कर रहे हैं और ये रेड रीजन हो गया कंसीडर कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने बना दिया और ये यहां पर एक्शन स्पेक्ट्रम हमने बना दिया। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फाइनल टच दे रहा हूं मैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा
इंसिडेंट ऑफ कौन सा कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, मैं क्लोरोफिल ए को ही लेके चलूंगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 7 कलर ऑफ लाइट में ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया। जो कलर ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और क्लोरोफिल ए के लिए मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ लाइट या क्लोरोफिल ए इफेक्टिवली रेड कलर ऑफ लाइट को अच्छे से जो है यूज करता है। ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बोल रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम ये बोल रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ। ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन रिलीज होने के पीछे का रीजन है क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्लेडोफोरा को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा। लाइट कौन सा ट्रैप हो रहा है? तो सीधी सी बात है, ब्लू और रेड लाइट ही ट्रैप हो रहा है उसी लाइट में। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सिंगल बीम ऑफ लाइट जो लीफ पर गिरा और जो फॉल्ट अंदर गया इन द क्लोरोप्लास्ट और एब्जॉर्ब किया पिगमेंट ने, हाईलाइट होगा हमेशा क्लोरोफिल ए। उस सिंगल बीम ऑफ लाइट के पास जो 7 कलर था, उस 7 कलर में क्लोरोफिल ए इफेक्टिवली रेड कलर को ही यूज किया फोटोसिंथेसिस में, लाइट फेज में। क्लियर है? बोलो पक्का? चले आगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लाइट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज या हिल्स रिएक्शन, एवरी मटेरियल एवरी सेटअप हमने रख लिया। हमने जो है क्या क्या चाहिए था लाइट फेज में, चाहिए था बेसिकली 2 चीज, लाइट और पिगमेंट, बात कर लिया। बात पता आगे बढ़ी तो हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा लाइट चाहिए, ठीक है, कौन से लाइट को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये जो पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं लाइट फेज में लाइट एनर्जी, अब पता चल गया रेड लाइट की एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। तो अब आते हैं स्टोरी, कैसे बनेगा केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा एटीपी और NADPH2 में। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। सो बात सुनिएगा मेरी। लाइट फेज में इंसिडेंट लाइट एनर्जी को पिगमेंट कैप्चर करेंगे और बनाएंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल बनेगा। वो मॉलिक्यूल है एटीपी और NADPH2 जिसके पास हाई एनर्जी होता है। बात ऐसे मैं रख रहा हूं आपके सामने। इंसिडेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, क्या मैं बोलूं, इंसिडेंट लाइट एनर्जी को पिगमेंट कैप्चर कर रहे हैं। ये कैप्चर करना, इंसिडेंट लाइट एनर्जी को कैप्चर करना बाय पिगमेंट और फिर उसको जो है आगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना, यूज कर लेना, क्या मैं बोलूं ये पिगमेंट ने किया। तो क्या किया? हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी किया। क्या किया? पिगमेंट्स कर क्या रहा है? हार्वेस्ट कर रहा है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो क्या मैं पिगमेंट्स को, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने वाले पिगमेंट्स को या ऐसे बात रखूं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए एक सिस्टम, चाहिए मुझे। वो सिस्टम कुछ और नहीं पिगमेंट से ही होंगे, वो सिस्टम कोई और नहीं बनाएगा, पिगमेंट से ही बनाएगा। ये सिस्टम ऑन द नेम ऑफ पिगमेंट्स विल ट्रैप द लाइट, इंसिडेंट लाइट, बेसिकली रेड कलर इफेक्टिवली, और उसी को केमिकल एनर्जी में। तो आगे मैं हेडिंग दे रहा हूं फोटोसिंथेटिक यूनिट या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहां पर हमने हेडिंग लिया फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसको हमने बोला लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं है, चाहिए मुझे सिस्टम। और सिस्टम किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल मेंबर से नहीं बना होता है। सिस्टम में बहुत सारे लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स। सो यहां पर फोटोसिंथेटिक यूनिट या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, थोड़ा सुनिएगा।
डिफाइन किया, रिप्रेजेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स molecule that are associated with each other to trap and harvest, light energy into chemical energy, फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट यही है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करवाना है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू। फ्लो में बोला कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पिगमेंट से बना है। फ्लो में मैंने ये भी बोल दिया कि ये जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स एसोसिएशन विथ ईच अदर लाइट एनर्जी को ट्रैप या हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो लाइट का मतलब तो फोटोन हुआ ना। तो थोड़ा सुनिएगा, यहां पर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, बात अच्छे से पकड़िएगा। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहे LHS, ऑल्सो कॉल्ड, दो नाम दे रहा हूं, दोनों नाम इनके स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड है, इनके काम पर ही डिपेंड है। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बना किससे है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट से, तो ऑल्सो कॉल्ड पिगमेंट सिस्टम। क्या नाम देते हैं इसको? हम पिगमेंट सिस्टम को नाम देते हैं। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ग्रुप ऑफ पिगमेंट से बनाए की वजह से पिगमेंट सिस्टम बोला जा रहा है। लाइट की एनर्जी के, लाइट के पास जो एनर्जी है जिसको फोटोन एनर्जी बोल रहे हैं, इसी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड लाइट पिगमेंट सिस्टम और या एंड या और फोटो सिस्टम। एक और नाम दिया मैंने, फोटो सिस्टम। फोटोन एनर्जी को हार्वेस्ट करने वाला सिस्टम फोटो सिस्टम बना है पिगमेंट से। ये सिस्टम तो पिगमेंट सिस्टम, ये फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम ट्रैप किसको कर रहे हैं? इंसिडेंट लाइट को, तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। बात पता चला? सो यहां पर दिस जो है फोटो सिस्टम, बात पकड़िएगा प्लीज। फोटो सिस्टम मोस्ट फेमसली यूज, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। पिगमेंट सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में रख लीजिए। अब मैं फोटो सिस्टम यही इसी वर्ड को बार बार यूज करूंगा। फोटो सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ 250 to 400 pigment molecules of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids। जरूरी नहीं है हमारे लिए कि कितना ए रहेगा या बी रहेगा या कैरोटिनॉइड के मॉलिक्यूल होंगे। सीधी सी बात है, फोटो सिस्टम एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है और ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल के बने हैं? कॉमन सेंस से 3 ही पिगमेंट आएंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड। हायर प्लांट के लैंग्वेज में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं? 250। ठीक है, इस 200 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल से, इस 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल से जो स्ट्रक्चर बना, बात समझिएगा। 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल के आपस में एसोसिएशन से एक सिस्टम बना, लाइट को हार्वेस्ट करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम नाम दिया। पिगमेंट से बना है, पिगमेंट सिस्टम नाम दिया। फोटोन एनर्जी को यूज करेगा, फोटो सिस्टम नाम दिया। इट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस बॉडी, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इससे, उसको हम क्वांटासोम भी नाम देते हैं। तो सुनिएगा, 250 to 400 pigment molecules together forming
स्ट्रक्चर या सिस्टम, वही फोटो सिस्टम ही बोल रहा हूं, कोई अलग नहीं, ऑल्सो कॉल्ड क्वांटासोम। क्वांटासोम, सोम का मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर ही होता है। तो 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने स्ट्रक्चर को क्वांटासोम बोला। इसी क्वांटासोम को पिगमेंट सिस्टम बोला क्योंकि ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। इसी पिगमेंट सिस्टम को फोटो सिस्टम बोला क्योंकि फोटोन एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। इसी फोटो सिस्टम को लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोला। बात क्लियर है? पक्का? बताओ, इरेज करके स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम बना है 250 to 400 मॉलिक्यूल, कहीं कहीं पर 200 to 300 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। थोड़ा सुनिएगा। इट इज पिरामिड और फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फोटो सिस्टम में दो पार्ट होंगे, एक द मेन पिगमेंट, बाकी सपोर्टिंग पिगमेंट। एक वो जो एक्चुअली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, द मेन पिगमेंट, बाकी उस मेन पिगमेंट को सपोर्ट करेंगे। दो पार्ट हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, सो इट हैज टू पार्ट्स। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, कान से सुनिएगा। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक है नेसेसरी पिगमेंट। क्या है? नेसेसरी पिगमेंट। और दूसरा है एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट। एक है इसेंशियल पिगमेंट, एक है इसेंशियल पिगमेंट और दूसरा है हेल्पर पिगमेंट। बात मेरी अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। हेल्पर पिगमेंट एक वो पिगमेंट है इस पिगमेंट सिस्टम में, एक वो पिगमेंट है इस फोटो सिस्टम में, एक वो पिगमेंट है इस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो एक्चुअली लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा, फोटोन की एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा। और कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं इस पिगमेंट सिस्टम में, कुछ ऐसे पिगमेंट हैं इस फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में जिनका लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करने में डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्टली मेन पिगमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुनिएगा, this accessory pigment, sorry, necessary pigment, it is also called photocenter। सुनते रहिएगा, it is also called photocenter या reaction center। it is also called photocenter या reaction center। और ये जो accessory pigment है, it is also called antenna। एंटीना या एंटीने, और इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। बात समझा? दो पिगमेंट हैं यहां पर। फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जिसको फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर बोला, it is single dimer molecule of chlorophyll A। यही है फोटोसेंटर या रिएक्शन सेंटर, इसी की जरूरत है। और इस पिगमेंट को सपोर्ट करने के लिए बाकी पिगमेंट है यहां पर। इट कंसिस्ट ऑफ several molecules of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids। पिरामिड शेप्ड या फनल शेप्ड फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में एक पिगमेंट ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए इसेंशियल पिगमेंट है, बाकी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल और कैरोटेनॉइड के मॉलिक्यूल
सब सपोर्टिव पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है, एंटीने मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है? तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फनल या पिरामिड शेप है जिसके दो पार्ट होते हैं। इरेज कर रहा हूं, डायग्राम ड्रॉ करके बात आगे ले चल रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्वांटासोम भी बोलो, ठीक है। सो यहां पर ई है एक डाइमर, एक सिंगल डाइमर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ई है सिंगल डाइमर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट, और बाकी इसको सपोर्ट करने वाले पिगमेंट, बाकी इसको सपोर्ट करने वाले पिगमेंट जो थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होंगे, थैलाक्वाइड के लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उनके साथ ही अटैच्ड होंगे। तो ये फनल शेप या पिरामिड शेप, फनल शेप या पिरामिड शेप है फोटोसिस्टम। ये पूरा फोटोसिस्टम क्वांटासोम बोला गया 200 to 300 या 250 to 400। इसमें ये है फोटो सेंटर, सुनो सुनो, यही है बॉस, सबका बॉस यही है, यही है मेन। इसी को बोला रिएक्शन सेंटर, इसी को बोला रिएक्शन सेंटर, और ये है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसके नीचे ये जितने भी हैं ये सब हैं एंटीने मॉलिक्यूल या एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बात समझा? इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सुनिएगा, दो चीजें हैं, एक है, दो चीजें हैं, एक है अदर पिगमेंट्स, other pigments like other molecule of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids, और है इसके साथ प्रोटीन कैरियर्स या कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन ऐसा मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स। तो लो बीच बीच में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये है एक्सेसरी पिगमेंट, हेल्पर पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू। बात समझा? क्लोरोफिल ए अकेला कैपेबल है, क्लोरोफिल ए अकेला कैपेबल है, मेन मॉलिक्यूल है जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में एटीपी NADPH2 में। बाकी की क्या जरूरत है? बाकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो बॉस है ये लाइट एनर्जी को डायरेक्ट नहीं, ये जो बॉस मॉलिक्यूल है, जो मेन मॉलिक्यूल है, जो रिएक्शन सेंटर पर बैठा हुआ क्लोरोफिल ए का इकलौता मॉलिक्यूल है जो लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, ये लाइट एनर्जी को डायरेक्ट ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, रेड रीजन वाले लाइट एनर्जी को, तो रेड रीजन वाला लाइट एनर्जी इस फोटो सेंटर, इस रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट मेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का कर सकता है ऑक्सीडेशन, इसलिए ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेसरी पिगमेंट। लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेंगे? एक्सेसरी पिगमेंट। लाइट एनर्जी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा ये भी याद रखिएगा, यहां पर ये जो एंटीना या LHC है, इसी को तो हम एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं ना। एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट या डिफरेंट लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। बात पकड़िएगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को लाइट की जितनी एनर्जी चाहिए, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर पर बैठा हुआ सिंगल मॉलिक्यूल जितने अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में,
उतना अमाउंट ऑफ लाइट की एनर्जी ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब ना करके इसको दिया जाएगा एक्सेसरी पिगमेंट के थ्रू। और एक्सेसरी पिगमेंट जिस भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लाइट एनर्जी एक्सेसरी पिगमेंट का कुछ नहीं कर सकता डैमेज, क्योंकि एक्सेसरी पिगमेंट तो बहुत सारे हैं ना, वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। सो यहां पर लाइट एनर्जी को आया यहां, फिर ऐसे 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 ऐसे, बात पर समझिएगा। सो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट या डिफरेंट लाइट एनर्जी को एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करके फनल कर देंगे, चैनलाइज्ड कर देंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बाद में डिफरेंट एक्सेसरी पिगमेंट के थ्रू आए हुए लाइट एनर्जी को कलेक्ट करेगा और आगे उसको केमिकल एनर्जी के लिए प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा बात की बात है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर does not absorb light energy directly, as light can damage or perform photo ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। बात पकड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जो एंटीने मॉलिक्यूल हैं, यहां पर जो एंटीना या एंटीने ऐसे भी लिखते हैं, मैं एंटीना ही लिख रहा हूं, जो एंटीने मॉलिक्यूल हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो है पिगमेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स। तो मैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, जिसको मैं बोल रहा हूं एक्सेसरी पिगमेंट, बात पकड़ेगा, एक्सेसरी पिगमेंट। एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल या एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब्स डिफरेंट वेवलेंथ, बात समझिएगा, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट और डिफरेंट लाइट एनर्जी and funnel this light energy towards reaction center, और रिएक्शन सेंटर का जितना डिमांड है कि मुझे इतना लाइट एनर्जी चाहिए, उतना लाइट एनर्जी जब फनल होके इसके पास पहुंचेगा तो उस लाइट एनर्जी को वो आगे प्रोसेस में लगाएगा। उसी प्रोसेस को मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम दूंगा आगे, ठीक है। तो इस एक्सेसरी पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब किया। आप बोल सकते हो कि क्या उस लाइट एनर्जी से इस एक्सेसरी पिगमेंट का डैमेज नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा इस जो है एक्सेसरी पिगमेंट के अंदर। लेकिन अगर मैं सारे एक्सेसरी पिगमेंट हटा दूं और बोलूं ये बॉस है, ये अकेले इंसिडेंट लाइट एनर्जी ऑफ रेड रीजन को एब्जॉर्ब करे और जितना इसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी ले और फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी और NADPH2 बनाए, तो वो सिंगल, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि एनर्जी को ये किसी को ट्रांसफर कर सके। समझा? इसलिए डायरेक्ट फॉलिंग लाइट को ये सब तो जो है अपना आपस में जो है एनर्जी बांट लेते हैं और बाद में जो है इसको एनर्जी मिलता है और आगे स्टोरी चलता रहता है। बात पकड़ा, समझ में आया? तो हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है जिसको हम क्वांटासोम बोल रहे हैं। ये क्वांटासोम लाइट को हार्वेस्ट करता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोला। लाइट के पास फोटोन एनर्जी होता है इसलिए फोटो सिस्टम बोला। पिगमेंट से बने इसलिए पिगमेंट सिस्टम बोला। ये 250 to 400 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, जिसमें एक पिगमेंट ऑन द नेम ऑफ क्लोरोफिल ए बॉस होता है, रिएक्शन सेंटर, फोटो सेंटर, नेसेसरी या इसेंशियल, बाकी ये सब सपोर्टिव पिगमेंट। क्लियर है?
फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, ठीक है, तो सुनिएगा। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है, दे प्रिवेंट एक्सेसरी पिगमेंट, दे प्रिवेंट या बोले तो नॉट प्रिवेंट, दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम डैमेज या फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन सब लोगों ने एक्सेसरी पिगमेंट में बोला इस रिएक्शन सेंटर को आपका काम है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा तो आप उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब मत करिए, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली आएगा तो डैमेज हो जाएगा। हम सब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को जो हम ट्रांसफर करेंगे। जब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में जाएगा, वैसे तो एक ही बार में फॉल अगर एब्जॉर्ब कर, बात समझा? ठीक है। हाँ, एक बात यहां पर बता दे, कैरोटिनॉइड थोड़ा बहुत ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है। कैरोटिनॉइड थोड़ा बहुत ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो क्या ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं? होता है। किसकी वजह से होता है? कैरोटिनॉइड की वजह से। इरेज करके और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, मेंशन कर देते हैं वो लाइन को प्लीज यहां पर। फोटोसिंथेसिस also use green light, but डायरेक्ट यूज नहीं होगा उसकी एनर्जी। फोटोसिंथेसिस also use green light absorbed by pigments। ऐसा मत बोलिएगा। बाय द वे, क्लोरोफिल ए के लैंग्वेज में जो मेन पिगमेंट है वो तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कैरोटिनॉइड तो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक पहुंचा रहे हैं ना। पिगमेंट absorbed by carotenoid pigments, carotenoid pigments। अब बात आगे बढ़ी, हमें इतना तो पता चल गया कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है लाइट फेज, लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज के समय में। उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। उस सिस्टम में मेन मॉलिक्यूल है प्राइमरी एक्सेप्टर पिगमेंट, यहां पर आ सकता है। प्राइमरी एक्सेप्टर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेसरी पिगमेंट। बात यहां पर आके रुकी। क्या थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर ये जो पिगमेंट ग्रुप होके क्वांटासोम बना रहे हैं, फोटो सिस्टम बना रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम बना रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं, क्या थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर केवल इकलौता पिरामिड शेप, केवल एक ही पिरामिड शेप या फनल शेप का लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या एक से ज्यादा? और जस्टिफाई भी करिए, प्रूफ भी दीजिए। तो प्रूफ एक है या एक से ज्यादा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा। बाय द वे, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं। बात पकड़िएगा, आगे बढ़ा रहा हूं बात को। present over thylakoid membrane। सुन लो ना जरा, ये जो 250 से 400 पिगमेंट्स फनल शेप में अरेंज हुए हैं, जिसमें एक रिएक्शन सेंटर है, बाकी एंटीने मॉलिक्यूल हैं। ये केवल एक सिस्टम नहीं है, ऐसे दो डिफरेंट सिस्टम है। तो सुनिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इट इज ऑफ टू टाइप्स। और ये प्रूफ कैसे हुआ? हम लाइट रिएक्शन या लाइट फेज कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जस्टिफाई करेंगे। थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। इमर्सन के लैंग्वेज में या रेड ड्रॉप के लैंग्वेज में मैं बात करूंगा। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम दो टाइप का है, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। किसके बेसिस पर? डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है, तो सुनिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इट इज ऑफ टू टाइप, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। दे आर नेम्ड on the basis of sequence या series of their discovery।
ठीक है, पहले जो है जो डिस्कवर हुआ उसको पहला नाम, दूसरा जो डिस्कवर हुआ उसको दूसरा नाम। थोड़ा सुनिएगा, फोटो सिस्टम 1 है, वो चाहे फोटो सिस्टम 1 हो या फिर वो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, दो पार्ट तो होंगे ही। एक होगा फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होगा यहां पर एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। बात समझिएगा प्लीज, LHC। ऐसे में ये फोटो सिस्टम 2 के पास भी होगा एक जो है फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर, सारा खेल इसी फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर का है। दूसरा एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सुनिएगा, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पर जो क्लोरोफिल ए है, थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोफिल ए shows maximum absorption at 700 nanometer wavelength, 700 nanometer wavelength. So thus also called किसको, रिएक्शन सेंटर को, P700। और यहां पर फोटो सिस्टम 2 पर जो है क्लोरोफिल ए है, इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो कॉल्ड P680। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? सो कॉल्ड P680, कुछ थोड़ा कुछ बहुत कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं? जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर दो डिफरेंट सिस्टम है। दोनों डिफरेंट सिस्टम पे जो बॉस मॉलिक्यूल है, मेन मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर पर बैठा हुआ क्लोरोफिल ए है, लेकिन दोनों का एब्जॉर्प्शन एबिलिटी अलग है। इसी वजह से दो डिफरेंट सिस्टम बने। और ये कैसे जस्टिफाई हुआ आगे आएगा, रेड ड्रॉप के लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, इसको एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेंशन कर रहा हूं। फोटो सिस्टम 1, इसके दो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक है रिएक्शन सेंटर जिसका नाम है P700, और दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 में दो कंपोनेंट है, एक है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और दूसरा है एसोसिएटेड प्रोटीन्स या प्रोटीन कैरियर्स। ठीक है, इन द सेम केस फोटो सिस्टम 2, इसके दो कंपोनेंट है, एक है रिएक्शन सेंटर जिस पर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एबिलिटी 680 होता है, इसलिए हम इसको 680 बोलते हैं, P680। और है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जिसके अगेन दो कंपोनेंट है, इसमें है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और एसोसिएटेड प्रोटीन या प्रोटीन कैरियर्स। ठीक है, बात थोड़ा समझिएगा। यहां पर फोटो सिस्टम 1 से रिलेटेड क्लोरोफिल ए, इट इज मोर देन क्लोरोफिल बी। नंबर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 1 में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। और यहां फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इक्वल नंबर में रहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, लगे हाथ यहां पर बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के नाम पर रखा गया है। दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पिगमेंट लाइट को हार्वेस्ट करने में लगे हैं।
कैसे लाइट हार्वेस्ट होगा बात की बात है। तो देखिएगा, ये जो फोटो सिस्टम है या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है या पिगमेंट सिस्टम है, दे आर प्रेजेंट ओवर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, दे आर प्रेजेंट ओवर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहां पर पता चला कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो डिफरेंट टाइप के लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रेजेंट हैं ओवर द थैलाकॉइड मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे के एसोसिएशन में काम कर रहे हैं लाइट को हार्वेस्ट करने में। फोटो सिस्टम 1 के पास जो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है 700 नैनोमीटर पर एक्साइट होगा, 2 जो है 680 नैनोमीटर पर एक्साइट होगा। दोनों का पोजीशन क्या है? फोटो सिस्टम 1, ध्यान दीजिएगा, फोटो सिस्टम 1 ये एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ क्लोरोफिल ऑफ थैलाकॉइड मिलेंगे। समझिएगा प्लीज, थैलाकॉइड के एक्सपोज्ड पार्ट में मिलेंगे फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट, एज वेल एज फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट आपको मिलेंगे स्ट्रोमल लैमेले पर। फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट फोटो सिस्टम 1 खुद लोकेटेड है अप्रेस्ड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड पार्ट या एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द थैलाकॉइड पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट और फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट ये थैलाकॉइड के बीच में हिडन पार्ट में प्रेजेंट है। इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। बात पकड़िएगा, यहां पर लोकेशन के लैंग्वेज में ई है नॉन अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ये हिडन पार्ट है, ये हिडन पार्ट है बिटवीन थैलाकॉइड्स और ये एक्सपोज्ड पार्ट है आउटर साइड द थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड के बीच में हिडन मैनर में प्रेजेंट है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और यहां पर ये है स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले ये फोटो सिस्टम 1 कैरी करेगा और अप्रेस्ड पार्ट भी फोटो सिस्टम 1 कैरी करेगा। तो फोटो सिस्टम 1 स्ट्रोमा लैमेले एज वेल एज अप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 मिलेगा। क्या मैं बोलूं यहां पर ग्रेनल थैलाकॉइड, सुनो ग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड हैज both PS1 and PS2। PS2 ग्रेनल थैलाकॉइड के अप्रेस्ड पार्ट में, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, हिडन पार्ट में है और जो है फोटो सिस्टम 1 थैलाकॉइड ग्रेनल थैलाकॉइड के एक्सपोज्ड पार्ट में है। whereas स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमेले इट हैज ओनली फोटो सिस्टम 1। बात क्लियर है? सो लोकेशन ऑफ PS1 एंड लोकेशन ऑफ PS2 हमने बता दिया यहां पर। अब PS1 और PS2 फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों के दोनों फोटो सिस्टम एक दूसरे के एसोसिएशन में बनाएंगे एटीपी। एटीपी बनेगा लाइट की एनर्जी को यूज करके, साथ में NADPH2 भी बनेगा। प्रोसेस आने वाला है फॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस क्या आने वाला है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 हेडिंग आएगा, नॉन साइक्लिक मैनर में फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम जेड स्कीम भी बोलेंगे, और साइक्लिक मैनर में फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 तरीके से हम फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो एक मोस्ट फेमस टर्म मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो टर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेडिंग आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 पार्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन या 2 टाइप में फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक जिसको जेड स्कीम बोलेंगे और साइक्लिक बात करेंगे। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम अब इन दोनों फोटो सिस्टम का यूज करेंगे और बनाएंगे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ऑन द नेम ऑफ ATP and NADPH2। तो अब तक हमने
प्रीवियस वीडियो लेक्चर में और इस वीडियो लेक्चर में फोटो सिस्टम या नॉट फोटो सिस्टम, लाइट फेज या लाइट डिपेंडेंट फेज या फोटोकेमिकल फेज, जिसका काम है लाइट, जिसका तीन काम होता है लाइट फेज में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था लाइट फेज में तीन चीजें होंगी, एक ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2, दूसरा तो बताइए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा तो बताइए एवोल्यूशन या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सारी तैयारियां हो गई, सिस्टम के बारे में बातें हो गई, क्या क्या लोग चीजें पार्टिसिपेट करेंगे लाइट फेज में, कितने टाइप्स के हैं, कितने रेंज में है, कौन सा कलर ऑफ लाइट होगा और कौन से सिस्टम हमें चाहिए, वो सिस्टम कितने टाइप के हैं, कहां पर लोकेटेड है, सारी प्रिपरेशन लाइट फेज परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हम तीन चीजें परफॉर्म करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वाटर का स्प्लिटिंग और लाइट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन का रिलीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ फिर जो है आऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही अभी के लिए, ठीक है। छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।